नमस्कार दोस्तों, हम यूपी पीसीएस रिचार्ज का ये क्वेश्चन है जहाँ पर हम संधि में से एक क्वेश्चन हर बार आता है। यहाँ पर संधि को हम विधिवत कवर करते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। इसके 5 भेद हैं। दीर्घ मतलब बड़ा। दीर्घ स्वर संधि में इतना जान लीजिए, जो बेसिक आपके मूल हैं अ ई उ, इन्हीं का दीर्घ रूप हो जाएगा। जब इन्हीं के साथ चाहे ह्रस्व मिलेगा या दीर्घ मिलेगा, वहां पर दीर्घ हो जाएगा। जैसे छोटा से छोटा मिला या छोटा से बड़ा मिला या बड़ा से बड़ा मिला, तीनों ही कंडीशन में बड़ा बनेगा। इसी प्रकार ई के लिए, उ के लिए, जैसे विद्याधन आलय विद्यालय, यहाँ पर विद्या में जो आ है और आलय में जो आ है, ये दोनों मिलकर बन गया विद्यालय। भानुधन उदय, भानुदया। गुण स्वर संधि में क्या है कि जो आ के बाद अगर ई आएगा या उ के बाद या आ के बाद या अगर ई आ जाए या उ आ जाए या कोई स्वर री आ जाएगा, तो इनमें क्या होने वाला है? आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा, आ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाएगा। ध्यान दे दीजिएगा। सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय हो जाएगा। अधन आ बराबर ही अर हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है। ये गुण स्वर संधि, अगर आपने बीओ मेंस दिया होगा तो ध्यान दिए होंगे, बीओ मेंस में इस प्रकार का पूछा गया है और ये बहुत जरूरी है। अगर आप इसको कर लेंगे, बीओ मेंस में स्वर संधि और स्वर संधि के भेद विद उदाहरण आया था। नरधर इंद्र नरेंद्र, भारत धन इंदु, भारतेंदु, महाधन उर्व मोहरनी। देखो, ऊ का ओ हो गया और ई का ए हो गया। वृद्धि संधि जब आती है तो वृद्धि बड़ा जो हमारे से छूट गए थे, ए ओ औ छूट गए थे, वही आने वाले हैं। अगर अ के बाद ए या ए आएगा तो ए हो जाएगा, अ के बाद ओ या ओ आएगा तो ओ हो जाएगा। एक धन एक अकैक, मत धन एक मतैक। यण संधि, यदि ई बड़ी छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ के और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यहाँ पर य व र याद रखेगा। यण य व र, यण य व र। यदि धन अप यद्यप, अतिधन अल्प अत्यल्प, अतिधन अधिक अत्यधिक, प्रतिधन एक प्रत्येक। अयादि संधि, यदि ए औ तथा अस्वरों के बाद अन्य स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो ए का ए का आय, ओ का अव, औ का आव हो जाता है। जैसे नय धन अयन नयन, पौधन अक पावक, भोधन अन भमक। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, अलग अलग किताबों को अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर घटना चक्र और आदित्य पब्लिकेशन को फॉलो करके ये पीडीएफ बनाई गई है और इस पीडीएफ को अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो ये आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल होगा फ्री में। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन, यहाँ पर व्यंजन तो पहले है, उसके बाद स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। आने के बाद जो विकार या परिवर्तन होगा वहां पर क्या आ जाएगा भैया? व्यंजन संधि। मैंने आपको बताया कि सभी आए हुए प्रश्न हल किए जाएंगे और इसको बार बार वीडियो देख लेंगे जब आप सी सेट के पहले, तो आपका सी सेट में 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। लड़ाई 1 नंबर की है भाई। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। नियम नंबर 1 क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में, जैसे क वर्ग का है च, च वर्ग का है ट, ट वर्ग का है त, त वर्ग का य का मेल स्वर से हो जाए, कोई भी स्वर हो सकता है, ई उ ए। अंतस्थ हो जाए, अंतस्थ कौन कौन है यार? अलावा से होने पर तीसरे में बदल जाएगा। ग क में, ज में, ट ड में, त द में तथा य ब में हो जाता है। दिक धन दर्शन, दिग्दर्शन, ऋक धन वेद, ऋग्वेद। दूसरा है 5वें वर्ण में परिवर्तन। क च ट त प का मेल अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाते हैं का मेल अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाते हैं। जैसे खट धन मुख अनुनासिक, जितने भी अनुनासिक हैं आपका ण न म, ये सब अनुनासिक में आते हैं। खट धन मुख खड़मुख हो गया। वाक धन में वाग में। छ संबंधी निमन, ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे अनुधन छेद, अनुच्छेद में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी संधि है तो याद रखेंगे व्यंजन संधि है। नियम नंबर 4 त संबंधी नियम। त के बाद यदि च या छ आएगा तो ता का चा हो जाएगा। ज या झा आएगा तो सॉरी, ता के बाद यदि चा या छा आएगा तो चा का जा हो जाएगा। सॉरी, तो चा छा का चा ही रहेगा। जा झा का जा हो जाएगा। टा ठा का टा हो जाएगा। डा ढा का डा हो जाएगा। ला हो तो ला हलंत हो जाएगा।
सतधन चरित, सच्चरिता गायब हो गया, आधा अच्छा हो गया सच्चरित। सतधंजन सज्जन हो गया। बृहदंटी का बृहट्टिका हो गया। उत्तधन डयन उड्डयन हो गया। ततधन लीन तल्लीन हो गया। तो इन सब में कौन सी है संधि? व्यंजन संधि है। त के बाद श आए तो ता का चा में या शा में या छा में परिवर्तन हो सकता है। जैसे उत्तधन शिष्ट उच्छिष्ट, उत्तधन श्वास उच्छ्वास। त के बाद ह आने के बाद त से द में ह का धा में परिवर्तन हो जाए, जैसे उत्तधनहार उद्धार। केवल आप एक बार समझ लीजिए, इतना डीप में आपको लिखना नहीं है। वहाँ बस आपको ये बताना है संधि में कौन सा संधि विग्रह हो रहा है और साथ ही साथ कौन सी संधि है, यही ज्यादातर पूछा जाता है। जब आप प्रश्न करेंगे तो ये जो डिफिकल्ट लग रहा होगा कि अरे इसमें तो इतना बड़ा नियम बता रहे हैं, ता के बाद क्या हो रहा है, ये हो रहा है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नियम नंबर 5 में आते हैं वर्ग का, जिस वर्ग का व्यंजन आता है, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक कौन? अंगा इया अणा न म अथवा अनुस्वार हो जाता है। अहम धनकार अहंकार। शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव माँ का रूप लेता है। संपूर्ण, जैसे सम धन पूर्ण संपूर्ण। अगर माँ के बाद यर अलावा शाखा सा व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। सम धन हार संघार, सम धन विधान संविधान। न का ण हो जाता है। नियम नंबर 6, यदि री र और मूर्धन्य श के बाद न व्यंजन आता है तो उसका ण हो जाता है, भले ही बीच में क वर्ग प वर्ग अनुस्वार या वाह आदि में से कोई भी वर्ण क्यों ना है। देखिए क वर्ग की बात कर रहा है, च वर्ग ट वर्ग त वर्ग की बात नहीं कर रहा है। ध्यान दें, च वर्ग ट वर्ग त वर्ग श तालब्य सा या दंत सा का व्यवधान होने पर ना को ना नहीं होता है। यथा अर्जुन दुर्जन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर च वर्ग ट वर्ग त वर्ग श स आएंगे तभी। परिधन मान परिमाण, त्रिश धन्ना तृष्णा, किम धंतु किंतु। सा का दंती दंत सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन। सा के बाद यदि अ या आ से कोई भिन्न स्वर आए तो सा का सा हो जाता है ध्वनि, जैसे अभी भा पे छोटी की मात्रा है और सेक से स पे एक की मात्रा है तो स से पहले कौन आ गया? छोटी ही आ गई। अभिषेक तो हो गया अभिषेक। अनुधन संगी अनुषंगी। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तब तक के लिए नमस्कार।